हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड टुडे हम लेकर आए हैं डेली यूज सेंटेंसेस फॉर फ्लुएंसी। जैसा आप देख सकते हैं कि फ्लुएंसी के लिए अगर आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना है, बिना अटके बोलना है, तो डेली यूज सेंटेंसेस भी बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंसेस होते हैं। जो आपने बेसिक में सीखा, एडवांस में सीखा है, वो ठीक है, या जो आप सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार सीख रहे हैं। लेकिन ये डेली यूज सेंटेंसेस स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम रट्टा मारते हैं। जो आपने देखा होगा, सुना होगा कि रट्टा मारना, तो बिना रट्टा मारे नहीं आएगा। यानी इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये ग्रामर की मदद से नहीं बोले जा सकते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि सिचुएशनल सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं। यानी जैसी सिचुएशन होती है वैसा आप बोल सकते हैं। बहुत ही आसान होते हैं, केवल आपको ध्यान से एक बार कीप इन माइंड करना होता है और उसको लर्न करना होता है। तो टॉपिक हमारा आज का है डेली यूज सेंटेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेली यूज सेंटेंसेस में फ्रेंड्स मैं शुरुआत कर रहा हूँ फ्रेज फ्रॉम नाउ ऑन से। देखिए, एक फ्रेज है फ्रॉम नाउ ऑन, जिसका मतलब होता है अब से, और दूसरा सेम फ्रेज ऐसे ही मिलता जुलता जिसका मीनिंग सेम होती है। देखिए, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आगे से। बोलते नहीं कि ट्रेन अभी यहाँ से आगे कानपुर जाएगी, या लखनऊ के आगे ये दिल्ली जाएगी, तो इस प्रकार से ऑनवर्ड लगा देते हैं कि दिस ट्रेन विल गो फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर ऑनवर्ड्स, मतलब आगे जो है यहाँ से जाने वाली है। या ऑनवर्ड्स दिस ट्रेन विल हैव टू गो फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ, यानी कानपुर से लखनऊ ये ट्रेन आगे जानी है। अब आगे देखिए, सेम सेंटेंस हम लेते हैं फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अब से। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल रीड डेली, यानी मुझे अब से रोज पढ़ना है। मुझे अब से रोज पढ़ना है। सेंटेंस आपका है मुझे अब से रोज पढ़ना है। तो फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से आई विल रीड डेली, मुझे रोज पढ़ना है या मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मुझे रोज अब से पढ़ना है या मैं रोज अब पढ़ूंगा। तो अब से मैं रोज पढ़ूंगा, ये जो सेंटेंस बना है ये फ्यूचर टेंस में है, जिसका सीधा मतलब है मैं रोज अब से पढ़ूंगा, मैं रोज अब से पढ़ूंगा। आप इसको ये भी कर सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑन आई रीड डेली, माने मुझे रोज अब से पढ़ना है। ठीक है, तो अब से पढ़ना है मैं, आई विल हैव टू रीड हो जाएगा, अब से मैं पढ़ूंगा। या आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। फ्रॉम नाउ ऑन आई हैव टू रीड डेली, मुझे अब से रोज पढ़ना है। और फ्यूचर में आ गया फ्रॉम नाउ ऑन आई विल रीड डेली, अब से रोज मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। दूसरा, केवल नाउ और ऑन की जगह पर ऑनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सेम माने उसका भी निकलेगा, सेम मीनिंग होगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल रीड डेली, अब से मैं रोज पढ़ूंगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है फ्रॉम नाउ ऑन आई विल हेल्प यू, यानी अब से मैं आपकी मदद करूंगा, अब से मैं आपकी सहायता करूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल हैव टू हेल्प यू, अब से मुझे आपकी सहायता करनी है। मतलब जैसा सेंटेंस चाहे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सहायता करनी है तो आपको तो पता ही, हमने बताया था आपको, करनी है में या करनी पड़ती है में जहाँ पर फोर्स किया जाता है उसमें हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हम करते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन आई हैव टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी है। ठीक, करनी पड़ेगी, आई हैव टू हेल्प यू, ये लगा देंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना ये देखिए कि फ्रेज हमारा है अब से, जिसका माने होता है फ्रॉम नाउ ऑन माने अब से, और आपको इसको डेली यूज सेंटेंस में प्रैक्टिस के द्वारा लाना है। किसी भी टेंस में लेकर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब चूंकि अब से है तो इसका मतलब है कि अब से अगर कोई काम करेंगे तो तुरंत तो करेंगे नहीं, ये फ्यूचर में ही होगा ज़्यादातर करके। तो हम इसको अब से के लिए, फ्यूचर के लिए ज़्यादातर सेव रखते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, और फ्यूचर में सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब से मैं इसे याद रखूँगा, तो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल कीप इन माइंड टू दिस, है ना, ऐसा बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं अब से रोज यही खाऊंगा, तो क्या होगा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ईट हियर ओनली, ये हो जाएगा। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें। देखिए, ये डेली यूज सेंटेंसेस मैंने अलग अलग जो है आपको बताने के लिए सोचा है, लेकिन यहाँ पर आ गई बात लेट के लिए। एक सेंटेंस मेरे पास था, डू लेट मी नो। लेट मी नो, देखिए लेट मी नो, लेट आपको पता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये भी एक प्रकार की वर्ब है, और ये ज़्यादातर आज्ञा लेने में या आज्ञा जो है देने में ज़्यादा यूज होता है। जैसे लेट हिम गो, इसका मतलब क्या हुआ, उसे जाने दो, है ना, लेट हिम गो। अब लेट मी नो
इसका मतलब मुझे जानने दो, यानी मैं जानूँ किसी बात को। लेट मी नो, मुझे जानने दो, ठीक, लेट मी नो, मुझे जानने दो, इसका मतलब यह है कि मैं जानूँ, मुझे बताओ। लेट मी नो माने मुझे बता दो, मुझे जानने दो। तो लेट जो होता है ना, वो ज़्यादातर विनम्रता सूचक सेंटेंसेस जो बनाते हैं उसमें भी यूज होता है। तो यहाँ पर हम विनम्रता के लिए बना रहे हैं, यानी इसमें आपको हम्बल पोलाइट जो होती है वो इसमें एक्सप्रेस हो रही है कि किसी चीज़ को हम अगर बताते हैं तो हम्बल वे में बताएंगे, बहुत ही विनम्रतापूर्वक बताएंगे कि लेट मी नो, यानी आपको किसी को बोलना है कि मैं आपको बता दूं, तो लेट मी टेल यू ऐसा होगा। जैसे आपको कहना हो किसी से कि मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ मेला किस लिए लगा है, या मित्रों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि, अगर आपको ऐसा बोलना है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, या मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है तो बड़ी विनम्रता के साथ बोलना है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ तो मुझे कैसे बोलना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, यही तो बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से बहुत ही सॉबर वे में, बड़े ही एटिकेट के साथ, इंग्लिश के एटिकेट के साथ में, कर्टसी के साथ में मैं इसको बता सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग को ऐसे बोलेंगे, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप हमेशा कोशिश करिए कि अगर कोई भी सेंटेंस आप बताना हो तो पोलाइटली उसको बताने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका लेट का है कि आपको बोलना है कि मैं आपको बता दूं, यानी आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप सीधा लिखिए या बताइए, बोलिए लेट मी टेल यू, इसका मतलब मुझे आपको बताने दिया जाए। अब बताइए कितना अच्छा सेंटेंस है कि आप सामने वाले से परमिशन लेकर के बोल रहे हैं, तो इसमें कितनी अच्छी जो है पोलाइटली आप बात कर रहे हैं, ये झलक रहा है कि आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं कि लेट मी नो, यानी मुझे बताने दिया जाए, है ना, लेट मी नो, मुझे जानकारी प्राप्त करने दिया, अर्थात कि आप मुझे बताइए, लेट मी नो। तो टेल मी की जगह पर लेट मी नो हो गया, मुझे जरूर बताना। अब देखिए डू जो लगता है, डू लगता है पक्का या जरूर के लिए, डू लेट मी नो इसका मतलब है कि मुझे जरूर बताइए या मुझे जरूर बताना। जैसे देखिए अगला सेंटेंस ये क्लियर करेगा आपको इस कॉन्सेप्ट को। डू लगाने से और मेन वर्ब को लगाने से पक्का हो जाता है, मतलब निश्चित हो जाता है। जैसे कि डू राइट इट, इसे जरूर लिखना। डू कम एट माई होम, देखिए लिखा है मेरे यहाँ या मेरे घर जरूर आना या पक्का आना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू कम एट माई होम, मेरे घर जरूर आना, ठीक है। मुझे उपहार जरूर भेजना, कोई गिफ्ट भेजने के लिए अगर आपने कहा किसी से तो जरूर अगर बोलना है कि जरूर, तो वहाँ पर मस्ट जो आप लोग लगाते हैं, ठीक है, मस्ट कम एट माई होम, मेरे घर जरूर आना, तो उसी जगह पर आप डू भी लगा सकते हैं, डू कम एट माई होम, मेरे घर जरूर आना, तो जरूर के लिए होता है। अब इसी में लेट से भी देखिए, डू लेट हिम कम एट माई होम, यहाँ पर देखिए परमिशन की बात आ गई है कि उसे मेरे घर जरूर आने देना, यानी मान लीजिए कोई आने वाला है मेरे घर पर, अब आपको उसे आने देना है, उसको अलाउ करना है कि मेरे घर वो आ जाए, तो हम इसको डू और लेट लगा कर भी बना सकते हैं। डू लेट हिम कम, डू फिर लेट लगाइए, फिर जिसे आपको आदेश देना है वो लगाइए, ठीक है। आपके ये ऑब्जेक्टिव केस में डू लेट हिम, उसके बाद कम लगाइए, यानी लेट हिम कम, उसे आने दिया जाए, ऐसे तो होता है ना, लेट हिम कम, उसे आने दो, तो डू लेट हिम कम, उसे पक्का आने दो, उसको जरूर आने दो, एट माई होम, मेरे घर या मेरे यहाँ। हम लोग देहात में बोलते हैं मेरे यहाँ, तुम्हारे यहाँ मैं आऊँगा। अब यहाँ के लिए आप हेयर नहीं लगाएंगे कि तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तुम्हारे यहाँ का मतलब तुम्हारे घर, तुम्हारे पास, ठीक। तो डू लेट हिम कम एट माई होम। फिर अगला देखिए लेट का, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे आपको बोलना हो कि भाई मैं एक बात बता दूं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं एक बात बता दूं आपको, तो ये होगा लेट मी टेल यू वन थिंग। अब इससे आपकी जो विनम्रता है वो झलकती है, लेट मी टेल यू, यानी आपको कहना चाहिए था कि आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, या आई टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात बता दूँ, आई टेल यू वन थिंग, इसकी जगह पर लेट मी टेल यू वन थिंग। इस तरह के सेंटेंस अगर बनाते हैं डेली यूज सेंटेंसेस में तो बहुत ही बेनिफिशियल, आपके लिए बड़ी ही बेनिफिट वाली चीज़ होगी और आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा जाएगा सामने वाले पर, ठीक है। तो कोशिश करिए कि डेली यूज सेंटेंसेस में अगर आपको कहीं परमिशन लेना देना हो या किसी से आग्रह करना हो तो लेट का यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे और भी तमाम सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं अलग, लेकिन वो अलग रूल पर आधारित है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सेंटेंस। ये 4 सेंटेंसेस हमारे हैं, 4 सेंटेंसेस, ठीक है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस से आपका सामना हुआ भी होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे, अक्सर आते रहते हैं, ये डेली यूज सेंटेंसेस में है। सो से जो बनते हैं, सो, ये सो से बने हुए हैं, देखिए
ठीक है। आई एम सो स्वीटी, आई एम सो स्वीटी मीन्स होता है मुझे बहुत पसीना आ रहा है या मुझे बहुत पसीना हो रहा है। आई एम सो स्वीटी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या करेंगे, आई एम सो एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, नहीं मुझे बहुत गुस्सा हो रहा है, मैं बहुत गुस्सा हो जा रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत गुस्सा हूँ। आई एम सो स्वीटी, यानी बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो हम सो का यूज़ करते हैं। तो आई एम सो स्वीटी, स्वीट माने क्या होता है, पसीना, है ना। एक स्वीट माने मीठा होता है, मिठाई, यस WEET, स्वीट माने मीठा, है ना। तो वो स्वीट में E है, यहाँ पर यस WEAT, स्वीट माने पसीना। तो आई एम सो स्वीटी यानी मुझे बहुत ही पसीना आ रहा है, मुझे बहुत पसीना हो रहा है। अगला है इट्स सो हॉट टुडे, ये तो आप जानते होंगे, अक्सर टीचर भी बनवाते हैं क्लासेस में। इट्स सो हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है। इट्स सो कोल्ड टुडे, है ना, आज बहुत ठंडी है। इस प्रकार से ये बहुत गर्म है, इट्स सो हॉट, ये बहुत गर्म है। किसी चीज़ को आप गर्म बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है तो सो लगा कर आप बना सकते हैं। इट्स सो हॉट यानी बहुत ज़्यादा गर्म है, टुडे मीन्स आज, इट्स सो हॉट टुडे यानी आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर अगला देखिए, इट्स सो फन, इसका मतलब है कितना मज़ा आ रहा है, यानी बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स सो फन माने बहुत मज़ा आ रहा है। अब इसका सेंस होगा कितना मज़ा आ रहा है, अर्थात बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स सो फन। फिर अगला है मेरा सिर मत खाओ, तो आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे डोंट ईट माई हेड, मेरा सिर मत खाओ, मेरा हेड मत खाओ, ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते हैं। इसको बोलेंगे डोंट नैग मी। अब आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, डोंट नैग मी, NAG, डोंट नैग मी यानी मेरा सर मत खाओ, मुझे परेशान मत करो, है ना, डोंट नैग मी। फिर आगे देख लेते हैं और भी। देखिए, मुझे ज़ोरों की भूख लगी है ना, आप भूखे हैं, आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो बहुत अच्छा सेंटेंस, देखिए कितना अच्छा वर्ड है, फेमिस्ड। आई एम फेमिस्ड, आई एम फेमिस्ड, FAMISHED, आई एम फेमिस्ड मीन्स मुझे ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ठीक, अगला है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तो आई विल गेट, जब आप किसी के लिए कोई चीज़ मैनेज करते हैं, मैं आपके लिए कुर्सी लाता हूँ तो आई विल गेट यू अ चेयर, ऐसा बोलेंगे। मेरे लिए किताब लाओ, अगर हम ऐसा बोलेंगे इम्परेटिव में तो कैसा होगा, गेट मी ए बुक प्लीज़। मेरे लिए कुर्सी लाओ, गेट मी ए चेयर प्लीज़। तो वही गेट वाला यूज जो आपने पहले पढ़ा था, इसको मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखिए लिखा है, कोई चीज़ मैनेज करना है, अगर आप कोई चीज़ मैनेज करने के लिए बोलते हैं, किसी चीज़ का अरेंज करते हैं आप, कि कोई चीज़ आपके लिए लाना, किसी के लिए लाना, अरेंज करना है। जैसे सेंटेंस लिखा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, ठीक है, या मैं आपके लिए कार लाता हूँ, मैं आपके लिए गाड़ी ले आता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए बिस्किट लाता हूँ। कोई भी सेंटेंस ऐसा आपको करना है, बनाना है, तो आप ये सेंटेंस एज इट इज़ जैसा है वैसा बना सकते हैं। आई विल गेट यू, आई विल गेट यू, ये आपको कॉमन है, इसको बोल देना है, आई विल गेट यू। इतना करने के बाद में जो कुछ आपको करना है वो आगे बोलेंगे, आई विल गेट यू समथिंग टू ईट, टू ईट मीन्स खाने के लिए, ठीक है, समथिंग मीन्स कुछ। अब इसकी जगह पर मैं तुम्हारे लिए खाने को बिस्किट लाता हूँ मान लीजिए, तो क्या होगा, आई विल गेट यू बिस्किट टू ईट। आई विल गेट यू वाटर टू ड्रिंक, मैं आपको पीने के लिए पानी लाता हूँ। मैं आपको सोने के लिए बिस्तर लाता हूँ, आई विल गेट यू ए बेड टू स्लीप। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखिए, ये लो बिस्किट खा लो, ये लो बिस्किट खा लो। मान लीजिए किसी ने आपसे पानी मांगा और आपको बोलना है कि ये लीजिए, यानी आपको उसका नाम नहीं बताना है कि क्या लीजिए, यानी पानी आप लाएं, आपके हाथ में पानी है, आप ये नहीं बताना चाहते कि ये लीजिए पानी, आप यही इतना बोलना चाहते हैं कि ये लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, हेयर यू गो, बहुत अच्छा है, हेयर यू गो एक अच्छा फ्रेज है, देखिए हेयर यू गो, इसका मतलब ये लीजिए। अब आगे क्या लिखा है, बिस्किट खा लो, तो हैव सम बिस्किट या ईट सम बिस्किट। तो हेयर यू गो का मतलब होता है ये लो, ये लीजिए। किसी कुछ देना हो तो आपको इतने बोलना है हेयर यू गो, फिर आगे जो कुछ आपको देना है उसको आप बता सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगला देखिए, मैं हार मानता हूँ चलो, मैं हार मानता हूँ चलो, या चलो मैं हार मानता हूँ, या चलो भाई मैंने हार मान लिया। अब चलो के लिए आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा फ्रेज है, ऑल राइट या इट्स ओके, ठीक है, ऑल राइट इट्स ओके, या वेल भी कर सकते हैं, WELL वेल, जिसके माने कुआं होता है आप जानते हैं, वेल। फिर आगे है आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, गिव इन, गिव इन, गिव इन माने हार मानना। तो ऑल राइट आई गिव इन, मैं हार मान लेता हूँ, चलो भाई मैं हार मानता हूँ। आपने अंताक्षरी खेला होगा, अंताक्षरी में अक्सर नहीं होता हार मान लो भाई, आपको नहीं आता, तो आप ये सेंटेंस वहाँ यूज कर सकते हैं, ऑल राइट आई गिव इन, ऑल राइट आई गिव इन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज था,
आप इससे कई सारे सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए और डेली यूज सेंटेंसेस बोल करके सामने वाले पर अपना इंप्रेशन जमाइए। 4 फ्रेज हैं जिनको लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, बहुत कन्फ्यूजिंग है और याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर क्लियर कर लिया जाए। देखिए, इन दोनों का संबंध एक एक्टिविटी से है और इन दोनों का संबंध सेम एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से, ठीक है। तो हैंग अप माने लटकाना, ठीक है, और टेक डाउन माने उतार देना। मान लीजिए कोई कपड़ा आप अलगनी पर टांगते हैं या बाहर धूप में सुखाने के लिए आप टांगते हैं कोई चीज़, तो आप उसको लटकाते हैं, उसको आप टांगते हैं, फिर आप उसे उतारते भी हैं। तो टांगने के लिए हैंग अप यूज़ करेंगे और उतारने के लिए टेक डाउन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं हैंग अप से। आई एम हैंगिंग द क्लॉथ्स अप, ठीक है। चाहे आप इसे लिख सकते हैं आई एम हैंगिंग अप द क्लॉथ्स या आई एम हैंगिंग द क्लॉथ्स अप, यानी मैं कपड़े टांग रहा हूँ। आप किसी ने फ़ोन किया, भाई क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे मैं कपड़े टांग रहा हूँ, तो आई एम हैंगिंग द क्लॉथ्स अप या आई एम हैंगिंग अप द क्लॉथ्स। फिर अगला, मैं कपड़े उतार रहा हूँ, आई एम टेकिंग द क्लॉथ्स डाउन या आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉथ्स, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। और आगे आ गया, देखिए पुट ऑन या वेयर ऑन। वेयर ऑन, वेयर ऑन माने होता है पहनना, किसी चीज़ को वेयर करना। पुट ऑन मीन्स भी होता है पहनना या धारण करना। तो पुट ऑन या वेयर ऑन इसका मतलब पहनना। अब इस वर्ब से, इस फ्रेज से हम क्या बनाएंगे, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इससे क्या बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई एम पुटिंग द क्लॉथ्स ऑन। आई एम पुटिंग द क्लॉथ्स ऑन, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, या आई एम पुटिंग ऑन द क्लॉथ्स, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। अब इसका ठीक उल्टा उतारना हो जाएगा, तो पुट ऑफ, जैसे पुट ऑन था वैसे पुट ऑफ या टेक ऑफ। तो आई एम टेकिंग द क्लॉथ्स ऑन की जगह पर कर देंगे आई एम टेकिंग द क्लॉथ्स ऑफ, मैं कपड़े उतार रहा हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग द क्लॉथ्स ऑफ सेम रहेगा सेंटेंस, केवल टेक ऑन और टेक ऑफ आप जो है रिप्लेस कर दीजिएगा। आई एम टेकिंग द क्लॉथ्स ऑफ, मैं कपड़े उतार रहा हूँ। तो ये चारों भी बहुत ज़रूरी हैं, आपके डेली यूज सेंटेंसेस में यूज होते हैं, इसलिए इनको भी लर्न कर लीजिए और कई सेंटेंसेस बनाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे और फ्लुएंसी के लिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो आपको भी बोर्डम फील होगा, इसलिए आप बोरियत फील ना करें। आज के लिए आदेश करिए, बस मैं इतना ही, और आगे फिर आपके लिए अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि इसकी मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको हट करके कुछ मिलेगा, स्पेशल मिलेगा, और आप इसे अपने मन चाहे सिचुएशन पर, मन चाहे स्थान पर यूज़ करेंगे और अपना इंप्रेशन जमाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और नए नए वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आते रहें। और आप इसे स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वे भी इस नॉलेज से लाभान्वित हो सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।